हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ज्ञानी प्रताप सिंह। मैं आप लोगों को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है, मोनू सर ने बताया आप लोगों को कि मैं आप लोगों के बीच एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लेके आऊँगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर का है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आने वाले टाइम में सेकेंड सेमेस्टर में हमारा होगा बायोकेमिस्ट्री। मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। न्यूट्रिशन है हमारा, और भी कई सब्जेक्ट है, फंडामेंटल है, वो हमारे रमन सर पढ़ाएंगे। जैसा कि ये सब बताया जा चुका है। थर्ड सेमेस्टर में हमारा आता है पैथोलॉजी वगैरह है, ये सब आपको मैं पढ़ाऊँगा। मतलब ओवरऑल आपका जो भी साइंस से बायोलॉजी से रिलेटेड होगा वो मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं इंट्रोडक्शन, ये हो गया इंट्रोडक्शन के पार्ट हमारा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगेंगी, हमारा लेक्चर पसंद आएगा, यही सोच के मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला आज का टॉपिक जो हमने उठाया है वो हमारा पहला टॉपिक आज का है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ये हमारा समझ लीजिए हमने अपनी पसंदीदा सब्जेक्ट उठाया है। सब्जेक्ट टॉपिक भी हमारा ये काफ़ी पसंदीदा है, नर्वस सिस्टम। और ये मेन सिस्टम भी हमारा, इसलिए इससे हम शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि मेन सिस्टम हमारा पूरे बॉडी का होता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है। नर्वस सिस्टम हमारे ढेर सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। हमारा नर्वस सिस्टम बाकी सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। बॉडी का बैलेंस, हाथ उठाना, पैर उठाना, सोना, जगना, सब कुछ हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। हमारे दिल का धड़कना, सब कुछ, सांस लेना, सब कुछ हमारे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम के बिना कोई भी सिस्टम हमारा वर्क नहीं करेगा प्रॉपर्ली। तो नर्वस सिस्टम हमारे बाकी ऑर्गन को हमारे कंट्रोल करता है। तो मेन हमारा जो होता है नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमारे दो टॉपिक्स आते हैं। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है हमारा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रल। सेंट्रल मतलब बीच का, हेड। ये हमारा जो होता है हमारा हेड होता है, समझ लीजिए हेड ऑफिस है हमारे नर्वस सिस्टम का। हेड ऑफिस है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब आउटर पार्ट होता है। पेरीफेरी मतलब ये हमारा आउटर पार्ट होता है। मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर का जितना नर्वस सिस्टम हुआ वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो हम लोग पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे आज फिलहाल, और फिर एक देखेंगे क्या होता है नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा दो पार्ट्स आते हैं। एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम हमारा होता है ऑर्गेनाइज नेटवर्क होते हैं। ये ऑर्गेनाइज नेटवर्क मतलब समझ रहे हैं, मतलब एक कोई काम करना किसी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। जैसे कहते नहीं कि पूरी चीज की प्लानिंग होती है, पहले ऑर्गेनाइज करके कोई भी काम करना चाहिए, तो ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है। नेटवर्क मतलब कई चीजें मिलके जो बनाती हैं वो हमारा नेटवर्क कहलाता है। टू पॉइंट कनेक्शन, ये हमारा नर्वस सिस्टम बनता है मिलके हमारा नर्वस सेल्स से। नर्वस सेल्स, नर्वस टिश्यू हमारी जो होती हैं, नर्वस सेल्स हमारी नर्वस टिश्यू बनाती है, नर्वस टिश्यू हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सेल्स, छोटे सबसे छोटा पार्ट हमारी बॉडी का होता है सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल सबसे छोटा पार्ट होता है। सेल से ढेर सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं, ढेर सारे टिश्यू मिलकर हमारा ऑर्गन बनाते हैं। जो हमारा ऑर्गन होता है, ढेर सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ऐसे ही ढेर सारे, सबसे छोटा पार्ट नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा पार्ट हमारा होता है न्यूरॉन। ढेर सारे न्यूरॉन मिलकर हमारा बनाते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मिलकर फर्दर क्या बनाती है हमारा नर्वस सिस्टम। तो हमारा ये हो गया, ढेर सारे न्यूरॉन्स मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये हमारा रैपिड ट्रांसमिशन होता है। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स का जो रैपिड ट्रांसमिशन होता है, मतलब फास्ट ट्रांसमिशन होता है। जैसे कोई भी, ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसा आप लोगों को बताया, ये कंट्रोल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। इसके अंतर्गत हमारे न्यूरॉन्स आते हैं। ये
जैसे बताया ना कि ये संदेशा लाता ले जाता है, तो किसके थ्रू ले जाता है? ये हमारा इसका काम जो करते हैं न्यूरॉन्स करते हैं, इसको बेसिकली हमारे बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो हमारे दो पार्ट्स हो गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारा सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे ब्रेन की बात करते हैं। तो ब्रेन की बात हम करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमने बताया दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का हमारा जो डेवलपमेंट होता है हमारा 70 to 80% हमारा 2 to 3 इयर्स ऑफ एज पे हो जाता है। 2 to 3 इयर्स ऑफ एज पे 70 to 80% डेवलपमेंट हो जाता है। 70 to 80% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। ये हमारा ब्रेन कब डेवलप होता है? जब हम 2 से 3 साल के होते हैं, तो हमारा ब्रेन का 70 से 80% डेवलपमेंट हो जाता है। बाकी का डेवलपमेंट हमारा होता है 100% डेवलपमेंट हमारा ब्रेन का होता है जब हम 6 साल के हो जाते हैं। 6 साल के जब हम हो जाते हैं, 6 इयर्स के जब हम हो जाते हैं, तब हमारा 100% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। मतलब 6 साल के बाद हमारा ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप कर चुका होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड हमारा है इंफॉर्मेशन फॉर साइट प्रोसेसिंग, साइट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। मतलब ये ऐसी साइट है जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आई, स्पाइनल कॉर्ड में आएगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से स्पाइनल कॉर्ड में वो साइट है, ये हमारी इंफॉर्मेशन की मतलब ट्रांसमिशन की, यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन बनती है और ले जा, और कहाँ से मैसेज आता है? ब्रेन से। फिर ब्रेन को भेजता है, ब्रेन फिर स्पाइनल कॉर्ड को भेजता है, स्पाइनल कॉर्ड फिर से हमारा पीएनएस को भेज देता है। ये हमारा ओवरऑल प्रोसीजर होता है नर्वस सिस्टम में वर्क करने का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये हमारा हेड हो गया, हेड ऑफिस हो गया। ये उसके बाहर काम करने वाले वर्कर्स हो गए हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़कर हमारा जितना भी कुछ होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है एफरेंट, एक होता है इफरेंट। अभी आप लोगों को बताया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूरॉन। तो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, एफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन। नाम से ही समझ में आ रहा है। इसको याद करने की मैं ट्रिक बताता हूं आप लोगों को। एफरेंट मतलब अवे फ्रॉम बॉडी पार्ट। मतलब एफरेंट का जो होता है, इसको हम एक नाम और उससे बुलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और इसको इफरेंट को हम एक नाम से और बुलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। नाम से ही पता चल रहा है, सेंसरी, सेंस करके हमारा, यानी कि ये हमारा बॉडी पार्ट से, बॉडी से हमारा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, इतना क्लियर? एफरेंट, ए से एफरेंट, ए से अवे फ्रॉम बॉडी पार्ट। यहीं से जो हमारे न्यूरॉन्स बॉडी पार्ट्स, जैसे यहां से जो हाथ से जो स्टिमुलस ले जाएंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, उसको हम बोलेंगे एफरेंट न्यूरॉन। बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। इफरेंट न्यूरॉन जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे हाथ तक लेके आएंगे। जैसे हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे कांटा पड़ा था, हमारा हाथ चुभ गया, हमने हाथ रखा, हमारा हाथ चुभ गया, ये हमने हाथ रखा, ये हमारा सेंसरी था, चुभा, ये सेंसरी हुआ, ये हमारा बॉडी से सेंस लेकर के हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक गया, ये हमारा आ गया एफरेंट न्यूरॉन के अंतर्गत। अब यहाँ से मैसेज आया कि ये चुभ रहा है, हमें कुछ हाथ हटाना है, तो हमने हाथ हटाया, ये हमारा आ गया इफरेंट। हमारा ये आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर के बॉडी तक हमारे पहुंचाता है। एग्जिट याद करने की सबसे आसान ट्रिक, एफरेंट अवे फ्रॉम बॉडी पार्ट, इफरेंट एग्जिट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इतना क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। ये फर्दर डिवाइड होता है, एफरेंट न्यूरॉन हमारा फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, सोमैटिक एंड विसरल। इतना आप लोगों का क्लियर है? मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा
इसको हटाता हूँ। फिर अभी मैं आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। इतना मैंने अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, मैंने नर्वस सिस्टम बताया। नर्वस सिस्टम में मैंने बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किससे की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दो पार्ट से मिलकर बना है। ब्रेन हमारा डेवलपमेंट के कैसे होता है? 2 से 3 साल में 70 से 80% डेवलपमेंट हो जाता है। 6 साल की उम्र में हमारा पूरा 100% डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेन का। अभी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमने नहीं बताया। स्पाइनल कॉर्ड हमारा साइड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इतना बताया है। आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बता रहा हूँ आप लोगों को, बताया है 2 पार्ट्स होते हैं, इसको मैं फर्दर अभी बताता हूँ आप लोगों को। तो हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले थे, हमने पढ़ लिया था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हमने बताए थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में हमारा फर्दर डिवाइड हुआ था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। 2 चीजों से मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे बना? 2 चीजों से मिलकर, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड। बाद हम कर रहे थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे थे, तो पढ़ते हैं। आइए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है एफरेंट, एक है इफरेंट। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक ट्रिक ढूंढ लेते हैं याद करने की। कैसे याद करेंगे? लोग वैसे बता देते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नॉर्मली लोग बता देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक बता देते हैं डायरेक्टली बताते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऐसा जबकि नहीं होता है, फर्दर ये डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। क्यों होता है ये देखते हैं। एफरेंट होता है, एक होता है इफरेंट। एफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन हमारा जो होता है वो हमारा ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो मैसेजेस ले जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मतलब हमारे हाथ से जो मैसेज ले जाएगा, हमें चोट लगी, हमारे हाथ में खुजली हो रही है, हमको खुजलाना है, तो यहाँ से जो नर्वस सिस्टम ले जाएगा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो मैसेज ले जाएगा जो न्यूरॉन, उसको हम बोलेंगे एफरेंट न्यूरॉन। और जो हमारा ब्रेन से लाता है कि हाँ जैसे कुछ हुआ, हमें इरिटेशन हुई, अब हमारा दिमाग ने भेजा कि खुजली हो रही है, उसको खुजलाना है भाई, तो अब ब्रेन से जो मैसेज आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो जो मैसेज आया है ऑर्गन तक कि हमें खुजलाना है, वो हमारा इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू आएगा। तो एफरेंट न्यूरॉन का एक और नाम है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी मतलब सेंस किया कि हमें कुछ इरिटेशन हो रही है, सेंस किया ना कि हमें इरिटेशन हो रही है, सेंस ही तो हुआ हमारा। हमें मान लो हीट फील हो रहा है, गर्मी लग रही है, जल रहे हैं, हम किसी चीज को गर्म चीज को छू लिए तो जल रहा है, तो ये भी तो सेंस किया ना कि हमने हीट फील हो रही है हमने। तो हमें जब हीट फील होगी तब ये हमारा सेंस किया ना इसने, एफरेंट न्यूरॉन सेंस, तो इसको हम सेंसरी न्यूरॉन ही तो बोलेंगे ना, सेंस करके ले जा रहा है हमारे ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और ये लेकर के आ रहा है वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक इफरेंट, तो इसको हम मोटर बोलेंगे ना, ब्रेन से आ रहा है तो ऑब्वियस मोटर ही बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन। आगे बढ़ते हैं, इसको याद करने की एक ट्रिक मैं छोटी सी बता देता हूँ। ए से एफरेंट, ठीक है, ए से एफरेंट होता है, ए से अवे फ्रॉम बॉडी पार्ट या ऑर्गन, अवे फ्रॉम बॉडी ऑर्गन, ए से एफरेंट, ए से अवे फ्रॉम बॉडी ऑर्गन। ई से एग्जिट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऐसे आसानी से याद हो जाएगा हमें। आगे बढ़ते हैं, एफरेंट हमारा फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, एक होता है विसरल सेंसरी, एक होता है सोमैटिक सेंसरी। विसरल सेंसरी क्या होता है? विसरल आप लोगों को पता है, हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है हमारा। विसरल ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से होते हैं? हमारे हार्ट होता है, लंग्स होता है, हमारी किडनी होता है, लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पैनक्रियास होता है, हमारे जितने ऑर्गन्स होते हैं लगभग सब विसरल ही होते हैं, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलंटरी, तो हमारे विसरल में आते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में है। तो सोमैटिक सेंसरी हमारा जो हम सेंस कर रहे हैं, जो हम जैसे हमारे मान लो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो ये हमने सेंस किया ना, हमने सेंस किया कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो किसमें हमें प्रॉब्लम है, यानी कि हमें लंग्स में प्रॉब्लम है ना, तो हमारा जैसे हमें खांसी मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम खांसेंगे, तो हमारा जो इफरेंट न्यूरॉन लेकर के मोटर आएगा कि हमें खांसना है, तो ये हमारा किसके थ्रू आएगा? विसरल मोटर के थ्रू आएगा कि हमें खांसना है। यहां से गया कैसे? विसरल सेंसरी के थ्रू गया और विसरल मोटर के थ्रू मैसेज जाएगा मैसेज कैसे? हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, ये हमने फील किया, ये मैसेज हमारा कैसे जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक?
विसरल सेंसरी के थ्रू जाएगा। और आएगा कैसे? विसरल मोटर के थ्रू कि हमें खांसना है, हमें छींक आ रही है, हमें प्रॉब्लम है सांस लेने में, तो ये विसरल मोटर के थ्रू आएगा। वो अपना जो एक्शन ब्रेन बताएगा वो एक्शन करेगा। अब हमारा सोमैटिक की बात करते हैं। विसरल की तो हमने बात कर ली, दोनों विसरल की, सेंसरी और मोटर की। अब बात करते हैं सोमैटिक की। सोमैटिक, मान लो हमें ये गर्म है बोर्ड, ये बोर्ड गर्म है, हमने इसको छुआ, ऐसे हाथ में रख दिया, इस पे हमें हीट फील हुई, तो ये हमने हीट फील हुई तो हमारा ये सेंस हुआ कि टेम्परेचर ज्यादा है, हमें हीट फील हो रही है। सेंस यहाँ से जाएगा हमारा किसके पास? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ब्रेन के पास। कौन सा न्यूरॉन ले जाएगा? सोमैटिक सेंसरी न्यूरॉन हमारा सेंस ले जाएगा मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा चेक करेगा क्या मैटर है। उसने चेक किया, उसने कहा कि हमारे हाथ को हीट फील हो रही, गर्म लग रहा है। अब उसको कहेगा, मैसेज भेजेगा कि तुमको हाथ हटाना है। किसके थ्रू भेजेगा? सोमैटिक मोटर के थ्रू भेजेगा। सोमैटिक मोटर के थ्रू मैसेज आएगा। कहां पे आएगा? हमारे हाथ में, कि हाथ हटा लो भैया, गरम है, ये बोर्ड गरम है, हाथ हटा लो। हमने तुरंत हटा, ये हमने हाथ रखा, गरम फील हो, हाथ हटा। ये विद इन अ सेकंड काम होता है। ये इतना फास्ट काम होता है कि मैं आप लोग को मिली सेकंड्स में काम होता है। ये हमारे सेंसरी ऑर्गन, हमारे यहाँ से, जैसे हम यहाँ हीट फील हुई, यहाँ से पूरा मैसेज जाता है कि न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे ब्रेन तक जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशन की, ब्रेन तक जाता है मैसेज, ब्रेन से फिर से वापस आता है धीरे 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 धीरे, कि हाथ हटाना, हाथ हट जाता है। ये होता है हमारा मिली सेकंड में होता है। इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ये इतना हमारा फिलहाल क्लियर हो गया है एफरेंट का। इफरेंट की बात करते हैं। सोमैटिक, अभी हमने बताया सोमैटिक मोटर जो हमारे ब्रेन से आता है। सोमैटिक जो हमारे स्केलेटल, लिखा हुआ है स्केलेटल मसल, जैसे हमें हाथ, जो हमारे मसल्स हमारी क्या होती है? मसल्स हमारी कई टाइप की होती है। स्केलेटल मसल होती है, स्मूथ मसल होती है, कार्डियक मसल होती है। स्केलेटल मसल हमारी जो बॉडी को मूव करती है, हाथ हमारा हिल रहा है, ये स्केलेटल मसल्स के थ्रू होता है। तो हमारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कौन करता है? सोमैटिक मोटर। कोई भी काम होगा स्केलेटल मसल से रिलेटेड तो सोमैटिक मोटर लेकर के आएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक मोटर को कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है सारी स्केलेटल मसल को। विसरल मोटर हमारा बताया जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं। विसरल मोटर हमारा चलाता है पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक मतलब जो ऑटोमेटिक काम करता है, नाम से पता चला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये हमारी सारी कार्डियक जो हमारे हार्ट में होती है, स्मूथ मसल जो हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स में होती है, जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स होते हैं, ग्लैंड्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये सब हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? सिंपैथेटिक मतलब सुख का साथी, ऐसे समझ लीजिए। सिंपैथेटिक मतलब सुख का साथी, पैरासिम्पैथेटिक मतलब दुख का साथी कह लीजिए, या थोड़ा जल्दबाजी में है, मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। सिंपैथेटिक सुख, नॉर्मल मोड में है, हम बैठे हैं, ऐसे खड़े हैं, ये हमारा आएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। हमारा नॉर्मल हार्ट बीट हो रहा है, हमारी प्रॉपर सांसें चल रही हैं, हमारा रेस्पिरेशन प्रॉपर हो रहा है, हमारा सब कुछ प्रॉपर हो रहा है, ये हमारा अभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। अचानक से हमें सांप दिख जाए हमारी आंखों के सामने, हम भागने लगेंगे, हमारा हार्ट तेज बीट करने लगेगा, हमारी सांसें तेज चलने लगेंगी, ये हमारा आएगा किसके अंदर? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। अब हमारा जब हमने सांप देखा, हमारे अंदर डर पैदा हुआ, अब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा कि भागना है, सांप देखा तुमने, भागना है, तुम्हारे अंदर डर आया। तो जब डर आता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, इसमें हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, पैरासिम्पैथेटिक में हमारी सांसें तेज हो जाती है, सब कुछ अल्टर हो जाता है। ये ओवरऑल हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। आई थॉट कि आप लोगों को क्लियर होगा। इतना ही है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो चुका था, अब हम बढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। स्टार्टिंग में ही बताया था, भूलियो मत, बार बार याद दिला रहा हूँ। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने बता दिया, एफरेंट और इफरेंट जो भी था, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम मैंने पूरा बता दिया। अब हम बढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, सीएनएस, जो हमारा हेड ऑफिस है, इसको हम हेड ऑफिस बोल सकते हैं, हेड ऑफिस है हमारा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा हेड ऑफिस है, पूरे ब्रेन का मतलब पूरे नर्वस सिस्टम का हेड ऑफिस है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दो पार्ट्स बताए थे, एक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमारा सब लोग जानते हैं, ब्रेन हमारा क्या है?
बाकी स्पाइनल कॉर्ड हमारी साइट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मतलब जहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है, सेंस, जैसे हमें सेंस हुआ, सेंसरी वाली जो हमारी न्यूरॉन्स आते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, वहीं रुक जाते हैं, वहाँ से वहीं पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती, बताया जाता है कि क्या कैसे फील हो रहा है, ब्रेन हमारा मैसेज भेजता है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब अड्डा, जैसे बोलते हैं नहीं, साइट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब अड्डा। यहाँ पे मोटर वाले न्यूरॉन्स आके मिलते हैं, मोटर और सेंसरी न्यूरॉन आके आपस में मिलते हैं और बात करते हैं क्या कैसे है, तो ये अड्डा हो गया, स्पाइनल कॉर्ड को हम अड्डा बोल सकते हैं। ये नर्वस सिस्टम का एक अड्डा है जहाँ पे हमारे मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन आकर के मिलते हैं। सेंसरी न्यूरॉन अपना दुख दर्द बताता है कि भाई हमें चोट लग गई, हमें ये हुआ, हमें वो हुआ, अब वो पूरा ब्रेन के साथ, वो उधर से आता है, ये इधर से ब्रेन से आता है मैसेज, वहीं पे स्पाइनल कॉर्ड में साइट होती है, अड्डा होता है, वहां पे पूरा डिसाइड होता है कि आगे क्या होना। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का मैं बता देता हूँ एक चीज, स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट हमारा जो होता है पूरा अप्रॉक्स 4 to 5 ईयर्स ऑफ एज पे होता है। कंप्लीट डेवलपमेंट हमारा 4 to 5 ईयर्स ऑफ एज पे होता है। 100% डेवलपमेंट 4 to 5 ईयर्स ऑफ एज पे होता है हमारा। 100% डेवलपमेंट स्पाइनल कॉर्ड का 4 से 5 साल में होता है। ब्रेन का भी मैंने बताया था, आप लोगों को याद हो तो, ये होता है हमारा 2 to 3 पे 70 to 80%, और हमारा 6 साल पे पूरा 100% डेवलपमेंट होता है। ये बताया था मैंने आप लोगों को। ब्रेन का 6 साल में पूरा डेवलपमेंट होता है, 100% डेवलपमेंट स्पाइनल कॉर्ड का कब होता है? 4 से 5 साल में। एक चीज और बता देता हूँ, ब्रेन का हमारा, पहले ये देख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लीजिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा जैसे हो गया ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो इसका एपेक्स जानते हैं, एपेक्स मतलब अपर पार्ट, एपेक्स ये समझ लीजिए, कैप इसका एपेक्स, और ये इसका बेस है, बेस या टेल कह लीजिए, बेस कह लीजिए, वैसे बेस कहते हैं, एपेक्स और बेस, तो ये टेल हो गई। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मान लीजिए पूरा हमारा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट, एक एपेक्स एक टेल। तो एपेक्स हमारा क्या होता है? एपेक्स हमारा ऊपर का पार्ट है, ये हमारा ब्रेन होता है, ये हमारा एपेक्स ब्रेन होता है। टेल क्या होती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। ये हमारा एपेक्स हमारा जो होता है वो ब्रेन होता है, और टेल हमारी स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। इसका एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, गैस्ट्रुलर स्टेज पे, और एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। आगे हम बात करते हैं, ब्रेन का वेट देख लेते हैं। वेट हमारा होता है मेल में 1400 ग्राम का होता है, फीमेल में 1250 ग्राम का होता है, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है सबको? 1400 ग्राम मेल में होता है हमारा। ये साइन तो पता ही होगा ना यार, मेल का होता है, लिख देता हूं मैं, मेल, और ये फीमेल। बोर्ड हमारा काफी छोटा है, चीजें आ नहीं पाती हैं, तो एडजस्ट कर लो थोड़ा भाई। मेल हमारा 1400 ग्राम का वेट का होता है ब्रेन। लड़कों का दिमाग ज्यादा होता है, लड़कियों का एज कंपेरिजन टू कम होता है, 1250 ग्राम का। अब आगे फर्दर पढ़ते हैं हम ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ब्रेन पढ़ते हैं हम। ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। कहीं कहीं ऐसे दिया होता है, फोर ब्रेन नहीं, कहीं कहीं ब्रेन को ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ब्रेन को डायरेक्टली सेरेब्रम में डिवाइड करेंगे, पॉन्स सेरेबेलम मेडुला ऑब्लंगेटा हो गया ब्रेन, मिड ब्रेन और पॉन्स सेरेब्रम मेडुला ऑब्लंगेटा हो गया ब्रेन। ऐसा नहीं होता है। ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, पीछे वाला ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब फ्रंट का, ये हमारा फोर ब्रेन होता है, ये हमारा मिड ब्रेन होता है बीच का, ये हमारा हाइंड ब्रेन पीछे का। फोर ब्रेन 3 पार्ट्स में होता है, सेरेब्रम, सेरेब्रम, कंफ्यूजन बहुत होती है, याद रखना सेरेब्रम, एल नहीं आता है इसमें। सेरेब्रम हमारा फोर ब्रेन में आता है, सेरेबेलम हमारा हाइंड ब्रेन में आता है, सबसे आखिरी में हमारा सेरेबेलम आता है, ये याद रखना। सेरेब्रम, डाइनसेफ्लॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है।
अब डायनसेफ्लॉन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसके बारे में बहुत कम लोग पढ़ते हैं और हमारे में भी इतना कुछ दिया नहीं है, तो हमारे में मेन पार्ट जो होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। लेकिन हम जानने के लिए जरूर जान लेते हैं कि फोरब्रेन के 3 पार्ट, सेरेब्रम, डायनसेफ्लॉन और ऑल्फैक्टरी लोब। और डायनसेफ्लॉन फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होते हैं। आगे हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट, पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। मिड ब्रेन के भी पार्ट होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे जब डिटेल में इन सारी चीजों को पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। इतना क्लियर है सबको? तो गाइस आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, हमने नर्वस सिस्टम में कंप्लीट किया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, 2 चीजें कंप्लीट की हैं। दोनों ओवरव्यू कंप्लीट कर लिया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन कंप्लीट कर लिया है, स्पाइनल कॉर्ड ओवरव्यू हमने देख लिया है क्या क्या होता है, इतना हमने देख लिया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया है हमारा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्लीट किया है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरा लगभग कंप्लीट कर लिया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन पढ़ा है थोड़ा सा, स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा पढ़ा है, ओवरव्यू देखा है। अब इसकी हमने बताया था इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है न्यूरॉन, जिससे मिलके पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है न्यूरॉन। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारी वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। और हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अभी नहीं पढ़ा, उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो के बाद वाला। और ब्रेन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रेन के जो पार्ट्स हमने बताए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो उसको हम पार्ट डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इतना हमने पढ़ लिया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और भी हमने देख लिया था कौन कौन से किसके क्या पार्ट होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने डिटेल में बता दिया है क्या क्या होता है। अब हमारा मेन बचा रह गया है इसको डिटेल में पढ़ना, तीनों ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और दूसरा हमारा एक न्यूरॉन बचा रह गया। न्यूरॉन हमारा जो मेन टॉपिक होगा न्यूरॉन, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। ये हमारा अगला पार्ट आएगा कल, जो कि हम कल अपलोड करेंगे। वो इतना हमारा क्लियर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, आपको समझ में भी आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी थी, आप लोग कैसा समझ में आया, और जो भी इम्प्रूव करने वाला होगा वो भी हमें बताइएगा, ताकि हम उस चीज़ को सही कर सकें और आपके सामने और भी अच्छी बेहतरीन वीडियो लेकर के आ सकें। वैसे तो बेस्ट दिया गया है अपना, बाकी आगे देखा जाएगा जो भी होगा। जो भी दिक्कतें होंगी आप लोग हमें अपना बताइए कमेंट सेक्शन में। और हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी अपडेट हमारी चैनल से रिलेटेड आते हैं तो आपके पास डायरेक्टली उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाए। और धन्यवाद।